स्टेज पर आने की बहुत देता हूँ। जो जाएंगे खुदा के खादम को और खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे। जोरदार तालियां जब तक खुदा इससे पहले सेरेमनी नहीं करनी और सेरेमनी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हले तुम एक चीज पाजी साहब ने सिखाई है। हालेलुया हालेलुया हले भी आवाज़ां घट ने। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आपकी बारी, जोर से बोलें। बस थोड़ा जोर दी बोलो। बच्चे यहाँ चले जोर, पीछे वाले भी बोलो, उससे पीछे वाले भी बोलें, जोर से बोलें। हालेलुया। खुदावन आपसे खुश है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत वर्शिप की गई। सारा ऑनर खुदावन के नाम को देते हैं, खुदावन के इस बड़े और जलाली काम के लिए कि खुदा ने अपने खादम हमारे भाई बेनिकीम साहब को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग खुदा की आवाज सुनना चाहते हैं? टाइम हमारे पास कम है, लेकिन पादरी साहब ने कहा कौन सारी रात खुदावन के साथ गुजारना चाहता है? हाँ जी, कौन कौन? एवलियां पहना नहीं सारे? हालेलुया। इधर दे भी सारे। कौन कौन यीशु जी रात वक्त गुजारना चाहता है? हालेलुया थैंक यू जीसस। पाक कलाम में लिखा है सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई पैदा करती हैं। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो फ्लेक्स लगी हुई है, उनके ऊपर एक आयत लिखी हुई है। किस किसने पढ़ी है? हाँ जी भाई सनावर किथे ने? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, यस ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद के लिए। हालेलुया हालेलुया। खुदा आपसे क्या करता है? खुदा आपसे क्या करता है? मोहब्बत करता है। तो क्या आप भी खुदा से मोहब्बत करते हैं? कौन कौन खुदा से मोहब्बत करता है? सच्ची वाली, झूठी वाली नहीं। हुणे थोड़ा पता लग गया है जेड़े उठ के तो एक भी बंदा गया ना मतलब उनकी मोहब्बत या सुना नहीं है। हालेलुया। लोग दावा करते हैं मैं खुदावन से प्यार करता हूं, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। जो कलाम दी वारी आंदी है तो चले आने क्यों? उनकी रीजन की है दसो सकदा? नहीं नींद नहीं आती। ओ भाजी तवीना तारक नु सुनन आंदे ने, भाई टाइम गेल नु सुनन आंदे ने, और जो हमारे अच्छे भाई वर्शिपर है उनको सुने। उनके बाद कहानी खत्म होने अपने घर जाइए, वीडियो बना ली पे ओके। दिल खुदावन के लिए है, लेकिन आधा दिल दुनिया की चीजों की तरफ है, आधा दिल अपनी ख्वाहिशात की तरफ है। अब पुलिस ने उनके माइंड को कैप्चर कर रखा है और वो नहीं चाहता कि इनके जहन जो है आजाद हो, इसलिए वो अपनी ही हेरे घेरे लगाता है, कश्मकश में ढाले रखता है और वो लोगों को नहीं चाहता कि वो आजाद हो। लेकिन खुदा का बेटा चाहता है कि आप लोग आजाद हो जाएं, और वो इसीलिए इस दुनिया में आया है ताकि वो आपको इब्लीस के हाथों से आजाद करवाए। वो इसीलिए इस शैतान के हाथों से मार खा रहे थे, उसका प्लान आपके लिए बन गया कि आपको आकर अपने खून को बहाकर वो आपकी कीमत अदा करे और उस खून से आपको खरीद ले और आप भी क्या बन जाएं? हाँ जी, आप भी क्या बन जाएं? हाँ जी, यीशु के खून खरीदे और इससे बढ़कर यीशु मसीह के वसीला से बाप के बेटे और बेटियां बन जाएं। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं। सो यहाँ पर लिखा है आज हम इस आयत के अंदर 4 चीजों को सीखने वाले हैं। टाइम कम है लेकिन चलें कोशिश करेंगे।
कि मुख्तसर सा आपके साथ बयान कर सकें। हालेलुया। सो इस आयत के अंदर जो हमारा अनुमान है वो है कि खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाना और ज़िंदगी पाना। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बीमारियों के हाथों से दुख उठा रहे हैं? क्यों इब्लीस के हाथ से मार खा रहे हैं? क्यों इब्लीस के कोड़ों से हर रोज पीटे जाते हैं और कुचले जाते हैं? क्यों कर्जों के अंदर दबे जाते हैं? क्यों लानतों का शिकार हो रहे हैं? क्यों कैंसर आपके अंदर दाखिल होता है? क्यों बदरूहें आपको अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं? उसकी मेजर रीजन एक ही है कि अभी तक आपने खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया। हालेलुया। तुसी कहोगे पादरी साहब थोड़ा दिमाग खराब है, मैं तो इतने साल पहले यीशु को कबूल कर चुके आया हूँ। यस, लेकिन आप अपने ईमान से फिर चुके हैं। कहीं ना कहीं आपने शैतान के लिए रखना छोड़ा हुआ है खुला, उसके लिए दरवाज़ा ओपन कर रखा है ताकि वो आपके साथ अंदर आकर क्या खाए? खाना खाए। आना किन्नू चाहिए सी, है ना? तो आपने किसको दावत दी हुई है? हाँ जी, आपने किसको दावत दी हुई है? तो आज हम इस आयत के अंदर 4 चीज़ों को सीखेंगे। पहली चीज़, खुदा की मोहब्बत को जानना। हालेलुया। खुदा की मोहब्बत को जानना। आप में से कोई खुदा की मोहब्बत के बारे में कुछ कह सकता है? हाँ जी, एनीबॉडी? कोई? अच्छा जी, ठीक है। खुदा दे हुक्मां ते अमल करना। और कोई? ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਰੱਖੀ है ਉਹਨੇ, ਤੁਸੀਂ भी रखी है। ਤੁਸੀਂ मोहब्बत बयान करो खुदा दी। हालेलुया। हाँ जी जी, पीछे खुदा के कलाम को सुनना बड़ी अच्छी बात है। कई लोग तो रद्द कर देते, अरे पादरी नहीं सही है, मैं नहीं जाना इनके को, ते बड़ियां सख्त गल्लां करदा पिया है ना। लोग दोबारा चर्च ही नहीं आते हैं। ऐसे ही है ना, है कि नहीं? तुसी भी अपने पादरी ना रोसदे जे कि नहीं? क्योंकि जो तुहानू खालस गज़ा देना चाह रहे हैं, तुसी कहते नो पास्टर, मैं आपकी इस बात को नहीं मानने वाला, मैं एग्री नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि ये मेरे मतलब की नहीं है, मेरे मतलब की बात करें, है ना, जिसमें आपके खुदा तुझे बरकत दे, है ना। और अगर खुदा आपको कहे अपनी रविशें दुरुस्त कर, तो आप खुदा से भी नाराज़ हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कलाम को रद्द कर रहे हैं आप, और इसलिए शैतान को मौका मिलता है कि वो भी आपको क्या करे? परेशान करके रखे। आज बहुत से मसीही ईमानदार, मैं गैर ईमानदारों की बात नहीं कर रहा, वो तो कुट खा ही रहे हैं ना। बहुत से मसीह ईमानदार शैतान के हाथों से दुख उठा रहे हैं, तकलीफ में है, परेशानी में है, हर रोज एनिया दवाइयाँ खाते हैं। क्या रीज़न है? शुगर, ब्लड प्रेशर और तरह की बीमारियां उनके जिस्म के अंदर जन्म ले चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं खुदा के बेटे यीशु मसीह को रद्द किया हुआ है अपनी ज़िंदगी में। वो कहने को तो मसीह हैं, वो चर्च भी जाते हैं, हदिये भी देते हैं, दया भी देते हैं, देगे भी देते हैं, न्याज़े भी बांटते हैं गलियों महलों के अंदर, लेकिन क्या हो रहा है? वो चंगे नहीं हो रहे हैं, वो अच्छी लाइफ बसर नहीं कर रहे हैं। है कि नहीं? ऐसे है कि नहीं है? थले गड्डी होएगी, पेंट कोट बड़ा VIP पाया होएगा, सारा कुछ होएगा, ठीक है, लेकिन पता लगा होएगा कि भाईजान नूं ते यह बीमारी हुई है। कैसे ये दाखिल हो गई? आपने कहीं ना कहीं खुदा के कलाम की नाफरमानी की है। और आज आपको जो हम एक और चीज़ सीखेंगे, तौबा करने की ज़रूरत है, अपने उन मुर्दा कामों से तौबा करने की ज़रूरत। हालेलुया। और एक और इससे बड़ी बात, जब आप तौबा करेंगे तो लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़ात होंगे। हालेलुया। जब आप प्रॉपर ईमान खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ले आएंगे तो रूल उसकी कुदरत, जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। जिवें शैतान काम कर रहा सी ना, करी फेफड़े फेल कर रहा सी, किते किडनी फेल कर रहा सी, किते उन्हें अपनी बदरूद छड़ी हुई सी दिल का अटैक करने वाली, है ना, किते उन्हें अपनी बदरूद छड़ी हुई सी, अपने मोकल छड़े सी लत्तां तोड़न वाली, है ना, किते बंदा एवं चंगा भला टहलदा पिया ते छत तो डिग पिया ते सिर फाड़ गया, है कि नहीं? लेकिन जब आप ईमान लाकर
तौबा करेंगे सच्ची, खुदावन को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, यीशु की मोहब्बत को अपने अंदर काम करने देंगे, तो रोज़ उसकी नदियाँ बड़ी कसरत के साथ आपकी ज़िंदगी में जारी हो जाएंगी और फिर शैतान का डंक टूटेगा और उसका जोर टूट जाएगा, आप उससे आज़ाद हो जाएंगे और रोज़ उसकी कुदरत बड़े पावरफुल अंदाज के साथ आपकी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू लेकर आएगी, आपकी ज़िंदगी में तोड़ फोड़ करना शुरू करेगी, ऐसी चीज़ों को ब्रेक करना शुरू कर देगा पाकरू जो खुदा के खिलाफ हैं। और वो क्या है? आपका कलाम को रद्द करना, यीशु को कबूल ना करना, यीशु के हुक्मों पर अमल ना करना, यीशु मसीह को खुदा का बेटा ना तस्लीम करना। हालेलुया। कई साडे एहो जे भैन भरा ने सारा कुछ कर ले, व्हाट इज दिस, सारा कुछ करके तो फिर ऑनर किनू दे देता? रिस्पेक्ट करें, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु की जगह कोई नहीं ले सकता है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी देवती और देवता को या किसी पीर या किसी फ़कीर को या किसी जादूगर को या कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी को खुदा की जगह दे रहे हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं और आप गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। कैसी मोहब्बत? कोई ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकता था जो बाप ने आपसे और मुझसे की। क्यों? इसलिए क्योंकि हम गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे थे। आदम और हवा से जो गुनाह हुआ, खुदा ने उसकी भरपाई की। किसके जरिए से? अपने बेटे के जरिए से। उसने प्लान किया, शैतान ने इंसान और खुदा के खिलाफ प्लान किया, लेकिन खुदावंद ऐसा कादरे मुतली खुदा है कि उसने इब्लीस को शर्मिंदा करने के लिए एक प्लान किया। हालेलुया, हालेलुया। और वो प्लान क्या था? कोई बेऐब बर्रा चाहिए। हालेलुया। खून बहाए माफी नहीं है, इसलिए खुदा ने अपने बेटे को, जो असली अब्दी है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है, उसको मेरे और आपके गुनाहों का बोझ उठाने के लिए इस दुनिया पर भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। और एक ही हस्ती है और एक ही खुदावंद है जो आपको बचा सकता है, आपको छुड़ा सकता है। अगर आप औरों के पीछे भाग रहे हैं तो आप वक्त जाया कर रहे हैं, कुछ भी हासिल नहीं होना है कि नहीं है? कुछ भी हासिल नहीं होना। एक भाई ने ना मेरे नाल डिबेट की थी, थोड़ी जी गल तुहानू दसन लगा। उसने कहा जी बाइबल बदल चुकी हुई है, ठीक है। मैं उन्होंने क्या तू अपनी किताब ले आ, तो मैं भी अपनी किताब ले आना। तू समझ लेंदे च पावर नहीं है? उन्होंने कहा नहीं है। मैं कहा तू अपनी किताब ले आ, 10 दिन का मुर्दा लेके आ। कितने दिन का? जिसको मरे हुए 10 दिन हो चुके हैं। मैं अपना कलाम उसके ऊपर रखूंगा, तू अपना कलाम रखना और देखेंगे कि किसके खुदा के अंदर पावर है। अगर तेरा खुदा जिंदा है, अगर तेरा कलाम जिंदा है तो वो इस मुर्दा को जिंदा करेगा। लेकिन अगर मेरा कलाम, मेरे खुदा का कलाम जिंदा है और इसमें कुदरत है तो ये मुर्दा 10 दिन का है। डू यू अंडरस्टैंड चर्च? अभी भाई बहनी किम ने एक खूबसूरत बाल के पुजारी, 450 बाल के पुजारी, और एलिया को चैलेंज किया गया और एलिया ने भी उनको चैलेंज कर दिया। और क्या हो रहा था? वर्शिप, हालेलुया, हालेलुया। ऐनी सी हो रहा, एलिया हालेलुया प्रस्तिश करता रहा, लेकिन दूसरे की अपने देवते देवतियों को बुलाना शुरू कर दिया उन्होंने। वाह भाई घंटे ला लू के ना ते खुदा दा नबी हस रहे है और कह रहे और थोड़ा जिहा होर जगा लो, शायद सुता होवे, थोड़ा जिहा होर जोर ला लो, है ना? आप कैसे खुदा के पीछे भाग रहे हैं? आप कैसे जादूगर के पीछे भाग रहे हैं? इस बाइबल के अंदर लिखा है औरों के पीछे जाने वालों का गम भर जाएगा, है कि नहीं? हाँ जी, औरों के पीछे। बाइबल में एक बड़ी खूबसूरत कहानी हमें मिलती है, हकीकत। 12 वर्ष की औरत, और 12 वर्ष की औरत एक मालदार औरत, है ना? 12 वर्ष भी हो गए और मालदार भी, रुपया पैसा भी है, लेकिन क्या हो रही है?
आ जी बाजी है ना बैठी हुई, एनू कहनी फलाने पीर को चली आ, उत्थे चली जाती है। ਉਹ वाला भाई कहना फलाने डॉक्टर को चला जा, उत्थे चला जाता है ना। वो ਜਿਹੜੇ भाई पिछे बैठे हुए ने कह रहे ने तू ना उत्थे नंगे पैर मरियाबाद के मेले ते जाएगा ना तो वेखी ठीक हो जाएगा तू फड़ के, है कि नहीं। केड़ा केड़ा जांदा है, अज तो रज के जाना फिर जाते जे ना। और कुछ भी नहीं हासिल होने वाला जे, आप जिंदा खुदा आप फजल के रूह को बदनाम कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। और खुदा याद रखे इसका हिसाब आपसे लेगा और आपको नहीं छोड़ेगा। ये उसका फजल है कि अभी वो आपको टाइम दे रहा है कि आप अपने मुर्दा कामों से तौबा करें। किते एंदे च किते लिखे हैं, किते लिखे है जी। लोग कहने होंगे भाई साहब तो कैथलिक के पीछे पै गए ने फड़ के। एक बाबू साहब ने कहा जी आप बड़े अच्छे खादम है, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ फलान टमकीन। मैं कहा जी करो मेरे उत्ते केड़ा एहसान कर रहे जे, मैं भी थोड़ी करना, तुम मेरे घर आते मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देना। उन्होंने कहा पादरी साहब मैं आपके साथ एग्री नहीं करता हूँ। मैंने कहा भाई क्या हो गया, मैंने कौन सा आपका गुनाह कर दिया। उसने कहा पादरी साहब आप सलाम मरियम नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा भाई पहली बात तेरा मेरा जरा तलक है ना 12 साल का है, तो मैं तेरे नाल बड़ी मुहब्बत करना प्यार भी करना वा, ठीक है। लेकिन जे तू इहदे ते मजीद और गलत गल की तो शायद तेरा मेरे घर च आखिरी विजिट होए। कलाम कहता है सो को सलाम भी ना कर जो जानबूझ कर रद्द करते हैं खुदा को। हालेलुया। उसने कहा जी नहीं आप गुनाह कर रहे हैं। मैं कहूँ मैं गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है। मैंने उसको कहा अपनी बाइबल निकाल, और मैंने अपनी भी बाइबल रखी। मैं कहते च मैनू वहा एंदे च कड मैं पढ़ांगा अगर ते लिखा होया है। शैतान यीशु के पास आया, शैतान यीशु के पास आया, उसने क्या कहा लिखा है। क्या कहा यीशु ने भी की क्या, शैतान वाले मेरे को टाइम नहीं है बाद चुँ आई, ऐसा कहा नहीं, उसने भी कहा लिखा है। शैतान ने कहा कि तू तेरी बाबत लिखा है कि इस पत्थर को क्या है और रोटी बन जाए। उसने कहा इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा। उसने कहा तेरी बाबत लिखा है अपने ताई यहाँ से घरा दे तो फरिश्ते तुझे उठा लेंगे। उसने कहा लिखा है कि खुदावन अपने खुदा की आजमाइश ना कर। ते तुसी लिखे हुए नू मानते नहीं पे जे, एंदे च एक चीज़ लिखी नहीं हुई ते तुसी अपनी ऑडिशन करी जा रहे तो गुनाह नहीं है। बाइबल में लिखा है मत्ती की अंजील में जो कुछ इससे बढ़ के है वो गुनाह है, जो कुछ इससे बढ़ के है। उन पढ़ी जाओ फिर रज रज के पढ़ो, कुछ भी नहीं होना है ना, कुछ भी नहीं होगा आपको फ़ायदा। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आज आप शाम चाहते हैं कि खुदा की मोहब्बत जो उसने आपके साथ, हालांकि हम इस काबिल नहीं थे, हम गलीज थे, हम गंदे थे, हम नकारा थे, किसी काम के नहीं, ना हमारी कोई औकात ना कोई वैल्यू, तो भी खुदा ने अपने बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के वसीला से हम पर रहम किया और हमें अपने पास आने का फजल बख्श दिया। उसके बावजूद हम जानते हुए खुदा के फजल को रज रज के बदनाम कर रहे हैं, औरों को अपना खुदा मान रहे हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिस्पेक्ट में कमी करते हैं। मदर टेरेसा नू खुदा बनाया होया है ना। एक भाई ने तो कह दिता जी वो जरा ना फादर एंथनी उन्हें यसू नू गोद च खिलाया है। बेहुदा है ना, फिलोसफी, फजूल चीज़ें, बातें, खुदा को नीचा करने वाली। जो तुसी इंज करते जे तो गैर कौमां नू क्यों नहीं मौका मिलेगा तुहाडे खुदा दे उत्ते उंगल चुकन ली। बाज आओ, खुदा आपसे आज बात करता है। अपनी इन बेहुदा हरकतों से और अपने इन मुर्दा कामों से बाज आओ। और जो आपको बख्शा गया है, लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और बेटा सिर्फ मसीहों के लिए नहीं बख्शा गया, बेटा सिर्फ इस्राएलियों के लिए नहीं, जो सारी अकवाम के लिए, सारी दुनिया में जितनी कौमें हैं सबके लिए खुदा ने अपने बेटे को बख्श दिया है। और जो कोई खुदा की आवाज सुनकर उसके बेटे पर ईमान लाता है और उसको अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करता है, जिंदगी उसमें ट्रांसफर हो जाती है। वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। हालेलुया। इंसान पहले किसकी हालत में है? मौत की हालत में। लेकिन यीशु को कबूल करने से
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਦਾ ਕਿੰਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ तेरे उत्ते कर सकती है? हाँ जी कर सकती है। हालेलुया। कहें बीमारी मुझ पर राज नहीं कर सकती। कहें शैतान मुझ पर हुकूमत नहीं चला सकता, क्योंकि मैं खुदा के बेटे यीशु का खून खरीदा हूँ। हालेलुया हालेलुया। अगला टॉपिक, ईमान लाने वालों के दरमियान मोजज़े होंगे। तो मैं 12 वर्ष की औरत का जिक्र कर रहा सा। 12 वर्ष की औरत है ना, क्या था उसको? 12 वर्ष से खून जारी, पता नहीं 12 साल च कित्थों कित्थों होके आई है बेचारी, है ना। बाजी ने इधर कर लिया, भाई ने उधर कर लिया, है ना, रिश्तेदार ने इधर कर लिया, और क्या हुआ? डॉक्टर्स के पास भी जा रही है। सम टाइम आप भी इतने मजबूर हो जाते हैं कि आपको पता है कि मेरी शिफा यीशु के पास है ना, लेकिन आप मजबूर हैं। और मजबूरी का फ़ायदा कौन उठा रहा है? कौन उठा रहा है? और शैतान कहाँ पे लेके जा रहा है? हाँ जी जी बेटियों, मौत की तरफ। और की हुंदा है, और डॉक्टर को लै जाता है तो डॉक्टर पता की कहता है? भाई तेरा गुर्दा कटना पैना है, तेरी लत्त कटनी पैनी, शुगर ना जख्म खराब हो चुका हुआ है। शैतान डॉक्टर्स को भी यूज़ करता है अपने लिए। मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर्स गलत हैं, उनके पास जो हिकमत है वो गलत है, लेकिन चेक तो करें आपकी बीमारी का इलाज किसके पास है। ये औरत 12 वर्ष से दुख उठा रही, तकलीफ में है, परेशानी में है, बीमारी से मार खा रही है, खून बहना नहीं रुकता है, मालदार भी है, पैसा भी है, ये नहीं कि ये अपना इलाज नहीं करवा सकती। मेरे अगला बंदा जिन्हें को पैसा है ही नहीं है ना, वो कहेगा खुदावन मैनू ना बीमारी के बिस्तर ते ना पाई, ना मेरे को पैसे पूसे आए, मेरे को डॉक्टर वास्ते पैसे नहीं है। हालेलुया। लेकिन मेरे जैसा बंदा कहता है खुदावन मैं तेरे साथ इन्वेस्टमेंट करूँगा, दोबारा कभी ये बीमारी मेरे बदन में दाखिल ना होने पाए। मैंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है और मैं उसके खून से ख़रीदा हूँ। खुदावन मैं इस बीमारी को डांटता हूँ। तो क्या होगा? खुदा ने थोड़ी यह गल पसंद आएगी, है कि नहीं। एक बहन मेरे पास आई, उनके थायराइड का प्रॉब्लम था और बहन ने 45,000 रुपया डॉक्टर के ऊपर लगा दिया। कितना? तो मेरे पास आई, मैंने उसको सिर्फ ऐसे कहा, मैं हिल इन द नेम ऑफ जीसस, मैं कहा जा भैन डॉक्टर नू दोबारा चेक। और नहीं 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 भाई साहब तुसी कह, मैं कहा नहीं बाजी चाह के चेक तो करा। डॉक्टर भी यीशु मसीह ते ईमान लैके आए। हालेलुया। और वो गई और सारी रिपोर्ट्स क्लियर। किसने शिफा दी? हाँ जी। कोई इन्वेस्टमेंट करनी पई? कुछ मंगया यीशु ने थोड़े कोलों? सिर्फ एक चीज़ खुदा आपके अंदर देखना चाहता है और वो है आपका ईमान। और पाक कलाम कहता है ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़ात होंगे। मुर्दे के ऊपर नहीं, बुत के ऊपर नहीं, किसी देवता के ऊपर, किसी देवी के ऊपर, किसी इंसान, किसी पादरी के ऊपर नहीं, किसी बिशप, किसी पोप के ऊपर नहीं, बल्कि जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह पर आपको आज शाम ईमान लाने की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें लिखा है इस आयत के अंदर कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि क्या करेगा? आमीन। आप बीमारी से छूट चुके हैं, आप बीमारी से आज़ाद हो जाएंगे। आप उस लानत से जो आपका पीछा सालों से कर रही थी आप बच जाएंगे, क्योंकि जिंदगी की नदियां आपके अंदर जारी हो जाएंगी। हालेलुया। करना क्या है? अपने ईमान का इजहार। ईमान भी होंदा है ते फिर जुत्ती ऐ भी अपने आप को अजीयत देनी ते गोडियां दे बाल उत्थे मरियाबाद चले जाना। मैं ला रहा जो उन्होंने दी क्लास, क्योंकि कई इहो जे ने इत्थे बैठे ने, ठीक है, करनिया फिर वही हरकत है तो करी आओ। अगर आज ही शाम खुदा नू रद्द करोगे, लिखा है जो बेटे की इज्जत करता है बाप उसकी इज्जत करता है, लेकिन जरा बेटे की इज्जत नहीं करता बाप भी नहीं आती, टके जिन्नी आती औकात नहीं तो उनकी कोई वैल्यू कोई इज्जत नहीं करता बाप भी।
हैं जाते जाते भला एक्सीडेंट हो जाए हैं शैतान कहे बड़ा नंगे पैर ही तोड़ के जाना तेरे पैर ही तोड़ांगा अज फड़ के है ना बड़ा सैकलों ते जा रहे हैं ना तेरी सैकल ही अज भन्नांगा फड़ के है ना बड़ा तू जाके पहाड़ी के उत्ते चढ़ना मैं तेन पहाड़ी तो थले सुटांगा किसको मौका दे रहे हैं तो जाओगे दोबारा हुन जिंदा खुदा नूं छड़ के जाओगे और चलो यार मेरी गल सुनो एंदे विच किते लिखिया है खुदावन यीशु मसीह दी मां ने क्या मेरा स्टैचू बनाओ लिखिया है हैं किते लिखिया है कि किसी और दे नाम तो मंगो तो मिलेगा इसमें लिखा है और तुम जो कुछ मेरे नाम से किसके नाम से बुलंद आवाज में बोले किसके नाम से जो कुछ मांगोगे बाप तुमको मुहैया कर देगा हालेलुया लेकिन मांगना ईमान है मफलूज ईमान के साथ नहीं मांगना इस औरत का मफलूज ईमान था ईमान है था इसके अंदर लेकिन एक दिन अचानक इसके दरवाजे पर नॉक होती है और इसकी एक दोस्त आती है और इसको कहती है ओ मेरी बहन क्या तू जानती है कि आज यीशु मसीह तेरे दरवाजा के पास से होके गुजरेगा उसने कहा आई हैव नो आइडिया मुझे नहीं पता कौन है मुझे नहीं पता मैं यीशु के मतलब कुछ नहीं जानती हूँ लेकिन उस बहन ने उस अपनी सहेली को कहना शुरू किया बताना शुरू किया मैं तुझे यीशु के बारे में बताती हूँ और मेरी बहन आज से 4 दिन पहले तूने सुना नहीं कि एक मुर्दा जिंदा किया गया जिसका नाम लाजर था वो यीशु ने जिंदा किया है मेरी बहन 38 बरस का बीमार जो दुख में था जो चल भी नहीं सकता था उसको यीशु ने जाकर कहा उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर और वो चलना शुरू हो गया और एक सुखड़े हाथ वाला आदमी वो हैकल में था और यीशु मेरी बहन वहां पर कलाम सुना रहा था और वो बड़े गौर से यीशु को देख रहा था और खुदावंद ने उसकी तरफ देखा और उसको कहा कि अपना हाथ बढ़ा और मेरी बहन ऐसे उसका हाथ शिरिंग था सुखड़ा हुआ था लेकिन उसने ताबेदारी की और वो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान ले आया और उसने खुदा के कहने पर अपना हाथ बढ़ाया और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया हालेलुया आप भी जब ईमान लाएंगे पाखरू आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा पता है भैन ने की कीता उन्हें कहा भैना हुण तो मैनू साह चढ़िया होया ही भैना 12 साल तो खून इन्ना वग गया होया है मैं तो टुर भी नहीं सकती अच्छा यीशु इत्थे ही है ना कोई गल नहीं मिल लवांगी कल चली जाओगे नो उसने कहा मैं आज ही उसकी पोशाक को छूंगी तो चेक करो तो हाल की है पादरी साहब कहते रहते ने बाजी चर्च आओ भाई जी चर्च आए तो तुम बहाने मारते रहते जे भाई साहब मेरी ना कमर च बड़ी तो भाई कमर च दर्द है तो भाई साहब तो दुआ कराओ चर्च में आ जाएं यीशु के पास आए यीशु आपको हील करेगा और बहाने बड़े बड़े मारा जी यीशु तो मेरे घर भी है तो जे तेरे घर है तो तू बीमार क्यों होया है यीशु तेरे घर है तो फिर तू मौत तेरे बिस्तर ते क्यों पिया होया है तेनू तो फ्रैश होना चाहिए सी है कि नहीं बहानेबाजी है ये आज शाम मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है आज शाम मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं लेकर आया हूँ और ये मैं नहीं बल्कि खुदा के बेटे यीशु मसीह ने मुझे कहा और जब मैं इस 9 दिन के रोजे में ठहरा हुआ था खुदावन मुझे कह रहा था कि उनको बता जाकर कि वो मुझ पर ईमान रखें और मैं उनके बीच में से बीमारियों को दूर कर दूंगा हालेलुया ते हुण डिपेंड तोड़े उत्ते वे कि तुसी यीशु नूं वाकई दावत देनी या किसी होर नूं दिल च वसा के रखना है हैं और नरसमाल साहब का बड़ा खूबसूरत गीत है दिल दे बगीचे विच आ जा दिल दे बगीचे विच तुसी अपने बगीचे च होर ही फुल ला के बैठे हुए जे है कि नहीं लगाए हुए हैं ना आज रात उनको काट डालें वो कांटे वाले फूल हैं वो फूल यीशु नहीं हैं वो कोई और खुदा आप बना कर बैठे हुए हैं हालेलुया और मुझे याद है इस कलाम के अंदर
एक शख्स यीशु मसीह के पास आया। ध्यान से सुने मेरी तरफ, बहस हो रही है। क्या हो रही है? बहस हो रही है। किस चीज़ के मतलब? चलो मैं आयत को पढ़े हम दोबारा। आइए खुदा के जिंदा कलाम में से मेरे साथ देखें। मरकज़ की अंजील, हालेलुया, मरकज़ 16वां बाब और 17वीं से 18वीं आयत तक कोई भी बहन भाई पढ़ सकता है। हालेलुया, वंडरफुल लॉर्ड। हाँ जी, कोई भी जिसको मिल गया, जरा मेरे तो भी इशारे थे आई हुए। कोई भी नहीं है? यस, किनके दरमियान ये मौजज़े होंगे? किनके दरमियान? मुर्दा लोग आज कहाँ पे मौजज़े होंगे? आज शाम मेरे ते भाई बहनी ते इल्जाम ना लाना, वो बड़े अच्छे वर्शिपर बुलाए सी, बड़े अच्छे खादम बुलाए सी, ते मौजज़ा ते कोई नहीं होया। तोड़ी हरकतां तो नहीं होएगा, ते जो होएगा भी ते तोड़ी सही हरकतां तो होएगा। हालेलुया, आप ईमान लेकर आएंगे तो मौजज़ा होगा। हालेलुया, नहीं ते लाते रहना साढ़े दोवे पादरियां ते ना सांदी से ते कोई फर्क नहीं पैंदा है कि नहीं? हम अपना काम करके चले जाएंगे। हम ईमानदारी से आए हैं, बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी डिमांड के हम यहाँ पर आए हैं ताकि आपको इब्लीस के हाथों से यीशु के उस इख्तियार के साथ जो उसने हम खादमों के अंदर रखा है, आपको आज़ाद करवाने के लिए। हालेलुया। और खुदा के लोग खुदा के बेटे की राह देखते हैं। और भाई बहनी ने कहा कि जो ईमान लाएगा, ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूज़े होंगे। ये सुनो, थोड़ी एक चीज़ बहुत पसंद है, दसो सा की। अगर मैं पंजाबी नहीं ना सही बोल रहा तो माफ़ी दे देना, ठीक है? ईमान लाने वाले खुदा को यही चीज़ आपकी अट्रैक्ट करती है। खुदा सारी मसरूफियात छोड़कर आपकी तरफ ध्यान दे देता है, आपका ईमान। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना, ईमान होना बड़ा ज़रूरी है। एक शख्स लिखा है ईमान ला, और वो क्या करेंगे? बदरूहों को निकालेंगे। ये पावर है, इसके मतलब बाद में हम बात करते हैं। एक शख्स खुदावन यीशु मसीह के पास आया, ध्यान करें मेरी तरफ, कहता है यीशु मसीह वहाँ पर आगे शागिर्द लगे हैं, फ़की फरीसी हैं, और कहता है ए खुदावन, ऐसे ए आंदे हाथ ने कादी बहस कर दे पे जे भी आपस खुदावन मेरे वालों काट दे पे। खुदावन मैं ना तेरे शागिर्दां कोल ना अपने बेटे नू लैके आया, एक मजबूर बाप। खुदावन वो चंगा नहीं कर पाए। खुदा ने कहा अच्छा ठीक है, बोले आपने बेटे नू इत्थे लैके आ। सुन रहे हैं मेरी बात? सुन रहे हैं? कौन कौन जाग रहा है? जे एक दफ़ा अपने हाथ लाओ सारे, मैं देखा सारे ही जाग रहे हैं सारे। जिन्हों ने नहीं हाथ वो वाकई सुते हुए जे, हलाओ उधर हाथ। हाले तो 2 पादरी आए ने, तो जो बहुते आई जाते तो तुहाडा की हाल होना है? तो जागो, नींद से जागो। गुस्सा तो नहीं करेंगे? कलाम बहुत अच्छा था, जे पादरी साहब अब पता नहीं बस समझ नहीं आई, मज़ा बहुत आया है। भाई तू मज़े लेना आया थे कि बरकत लेना है या मोजज़ा लेना आया है कि नहीं है? ऐसे ही है ना? तो होश में बैठे हैं। सो वो बाप जो है वो यीशु के पास अपने बेटे को लाता है, पेश करता है, और पता क्या होता है? हाँ जी, उनका बेटा यीशु नू वेखदे ही
और टेर, और उसको मिर्गी के थोड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, मुंह से झाग निकल रही है और बेतरतीब हालत हो चुकी हुई है। ऐसे लगता है कि अभी ये मर जाएगा। किने उन्होंने सुटिया इंज? खुदा दे मसा ने सुटिया नु। तोड़े तो फिर अच्छा शैतान होया जिन्हों यसू तो डरदा है, तुसी खुदा दे हो के नहीं उनदे तो डरदे पे। समझ आ रही है? पास्टर जी कह रहे हैं बाज आए ये चीज़ अच्छी नहीं है, कलाम में नहीं लिखी, इसको नहीं मानना। तुसी फिर और नहीं जी नहीं, मैनू उत्थे देख मैं दिती तो मेरा तो मुंडा हो गया है ना। नहीं जी नहीं, मैं उत्थे नंगे पैरी गया, ठीक है ना, मैं धागा बन्निया इत्थे ते भाई वो हिन नहीं बनदियां भैना है ना, बच्चे पैर ऐ बेतुकी हरकतें, बेहूदा हरकतें जिनसे खुदा नफरत करता है। ये बुत परस्ती है। इस बुत परस्ती को पाखरू की आग से अपने अंदर आज शाम जलने दें ताकि आप नए हो जाएं। कलाम में लिखा है अब से जो नया मसीह में है वो नया मखलूक है। हालेलुया। और जेड़ा खुदा तोड़े को है किसी को नीचे है। जिस खुदा की आप प्रस्तिश करते हैं वो जिंदा है। मैं तो की कहा, मैं भाई नू क्या रख अपना भी कलाम लिया के, मैं भी अपना कलाम इहदे उत्ते रखांगा ते वेखने किंदा खुदा नू जिंदा करता है ना। ईमान लाने वाले ही ऐसी हरकतें कर सकते हैं, और जिनका ईमान नहीं ना होता, जेड़े यसू नू भी दिल दिता ते शैतान नू भी दिता होया है, वो नहीं ਇਹੋ ਜਿਹੀ गल्लां करते होंगे, वो बोंगियां ही मारते हैं तो दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी अंदे पीछे लाते हैं। वो यसू के पीछे नहीं लगाते बल्कि वो अपने पीछे लगाते हैं लोगों को, और लोग उनकी वजह से हलाक होते हैं। अंधे को अंधा राह नहीं दिखा सकता है। खुदा के पाक कलाम के अंदर लिखा है, और जब वो बेटा गिर पड़ा, बदरू है उसको मरोड़ना शुरू हो गई, बदरू है उसको तोड़ना शुरू हो गई। तो की होया? यसू भी वेलो हिकमत ना भरिया होया, मेरा बादशाह उन्हें कहा नू चंगा करन तो पहले तेरा इलाज करना जरूरी है। दोनों इंदे तो पहले के यसू शिफा दे, और चाहता है तुसी अपना इलाज करवाओ यसू मसीह डॉक्टर से। और वो क्या है? आप अपने ईमान का टेम्पो लूज कर कर अब पुलिस के हाथों में देते हैं। चंगे भले हीलिंग मीटिंग ते आंदे हैं, उत्थे आके हरकतां की कर, जे पादरी ने दुआ कर दी थी तो मैं शिफा पा गया तो ठीक है, नहीं तो मैं गया। फिर वो सेरा है ईमान के साथ क्यों नहीं आए? आज मेरी शिफा का दिन है, आज मेरी बरकत का दिन है, आज मेरी निजात का दिन है, आज मैं इब्लीस के हाथों से आजाद हो जाऊंगा, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह उस मीटिंग में आया हुआ है मुझे चंगा करने को, मुझे अच्छा करने को, मुझे बहाल करने को, मुझे बरकत देने को, मुझे निजात देने को। इस बाप की तरफ यीशु ने देखा और इससे सवाल कर दिया। वो आया अपने बेटे नू लैके, वो पहले ही बेचारा रुसिया होया सी, है ना। पता क्यों? उसका ईमान खराब हुआ। हाँ जी भाई शहजाद बताएं। हाँ जी भाई शहजाद, क्यों ने यीशु ने जाके गल की थी? बेत कादी थी, बेत कादी जी सॉरी, बेत कादी थी, परेशानी की वजह से। हाँ जी वो परेशान था, ये भी सही है लेकिन एक और गल है, ठीक है ना, ईमान का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया गया था, और वो इस उम्मीद के साथ नहीं था यार। उन्हें शागिर्दां ते भी ना कच्चा पक्का ईमान रखा सी ते इल्ज़ाम शागिर्दां ते ला दिता फाड़ के। शागिर्द ईमान में पावरफुल थे, हाँ, जहाँ पर उनकी गलती थी यीशु ने उनको बताया, लेकिन वो ईमान से भरपूर थे, और वो शागिर्दों पर भी कच्चा जो ईमान लेके आया। हालेलुया, है कि नहीं भाई? बहनी ने बड़ी खूबसूरत प्रस्तिश की। कुछ लोग हैं अच्छा 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 ये वाले खातम है, इनको मैंने पहले सुना, अच्छा चलो ठीक है कोई नहीं ना, दुआ रबानी होएगी तो मैं आइया मांगा। और ये पास दिल फार हैं, अच्छा अच्छा वो पहले भी मैं सुने होया, कोई गल नहीं, ए इबादत च जाना। कई वेले सुते हुए जे घर, मैनू पता है सुते हुए जे, सुनो मेरी आवाज़। अभी भी कुछ लोग नहीं आए। भाई ने कहा 400 लोग,
लोग जो आए हैं वो मुबारक हैं, ते जेड़े नहीं आए दसो ज़रा, उन्होंने खुदा के बेटे यीशु को आज शाम अपनी ज़िंदगी से रद्द कर दिया हुआ है। उन बोला मनो या ना मनो, कान इधरों पढ़ो या इधरों पढ़ो। ये शख्स पूरा ईमान लेकर यीशु के पास अपने बेटे को नहीं लेकर आया, बल्कि इसने यीशु को आकर कहा, मैं तेरे से पहले अपने तेरे शागिर्दों के पास इसको लाया था, लेकिन वो उसको चंगा ना कर पाए। अगर तू कुछ कर सकता है। ये अल्फाज यीशु की जात को नीचे करता है, और यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कुछ कर सकता है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपका ईमान डिपेंड करता है कि आपका ईमान कैसा है। ये डाकू भी होएगा लेकिन पावरफुल होना चाहिए। और वो बाप कहता है, ओ खुदा, आई रियली मिस्टेक, आई अपोलोजाइज माई मिस्टेक, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा सा ईमान है। ए खुदावन मेरी बेतकादी का इलाज कर। ओ खुदावन देख इस ईमान को। हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं इकरार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझ जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह पर पूरा ईमान नहीं रखा, लेकिन अब मैं ईमान लाता हूँ कि तू ही जो आने वाला था और खुदा का असली अपनी बेटा, जिसके मुताल्लिक कहा गया है कि वो कैदियों को आजाद करता है, वो अंधों की आंखें खोलता है, तू ही है वो। हालेलुया। काम शुरू। और यीशु ने क्या कहा? दसो क्या होया? बाइबल पढ़ते हैं सारे? मेरे को इतने लिखिया बड़ा खुश होया है, लेकिन खुदा चाह रहा है मैं वो बयान करूं जो आपके लिए है। हालेलुया। बाइबल पढ़ेंगे, कलाम आपके अंदर से बोलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। पाक रूह की नदियां जारी हैं। हालेलुया। तो उन्होंने कोई एक रेफरेंस देगा, तुसी उन्हें 10 देवोगे। हालेलुया। तुसी उन्हें कहोगे यस आई एम मैग्री, खुदा का कलाम ये बयान करता है। और खुदावन यीशु मसीह ने उस लड़के के अंदर से उस स्पिरिट्स को जो गूंगी और बहरी थी उसको डांटा और बड़े तोड़ मरोड़ के निकल गई। मुझे याद है इसी अगले गांव है नहर के पास, और मुझे आई थिंक भाई आतिफ लेके गए थे और भाई सनावर, और मैं उस फैमिली की हरकतें देख के हैरान था। वो पता की करते सी जे असी दुआ करते रहे, प्रस्तिश होंदी रही, ठीक है ना। वो बदरू ने ना पादरियां नूं गालां कढ़नियां शुरू कर दित्तियां। उन्होंने कहा निकल जा, तुहानूं मैं इंज कर दांगी फड़ के। मैं ना उहदे कोल बैठा ते मैनूं पता की कहंदी, चल निकल अपनी ढोलकियां लैके इत्थों, तेनू 2 घंटे दा मैं वेखनी पई हाँ, तू तमाशा लाया है, जाना कि नहीं इत्थों। मैंने उसको कहा खामोश हो जा यीशु के नाम से, इससे पहले कि मैं तुझे बर्बाद कर दूं पकड़ के रूल को उसकी आग से, खामोश हो जा। और असी उत्थे दुआवां कर रहे हैं तो फैमिली की कर रही, तेरी मेहरबानी निकल जा, तेरी मेहरबानी नहीं पतरू तेरे के हथ जोड़ने आ, छड्ड दे साडी धी, छड्ड दे साडी कुड़ी है, तेरे के गोडे ही साडे वेला, छड्ड दे उन्होंने। पहले तो मेरा दिल किया मातिफ नूं कहां चल यार इत्थों चलीए, कोई नहीं करनी है नाली दुआ। ये शख्स जो है इसने यीशु को आकर कहा, खुदावन मेरा बेटा जो है आग में डलता है, दरिया में कूदता है, लेकिन मरता नहीं है और इसको मारने की कोशिश की जाती है। मैं तुझे बताना चाहता हूँ ए बदरूहां दे रहम ते करम दे उत्ते है वे। खुदा को उसकी ये बात पसंद नहीं आई। भाई आतिफ क्या हुआ फिर जब उन्होंने अपनी हरकतों से परहेज किया तो क्या कर दिया खुदावन ने? बाद मैनू पता की कह के गई बदरू, तू बहुत ढीठ पादरी है मैं चली हाँ। यस ढीठ बन जाए, बदरूहें आपसे भरी नहीं हैं, शैतान आपसे भरा नहीं है। उसके पास जो इख्तियार था पाक कलाम में लिखा है कि खुदा के बेटे यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले सलीब पर चढ़कर उस सारे इख्तियार को उससे छीन लिया है, क्योंकि वो किसी कब्जा ग्रुप है ना, और उस कब्जा ग्रुप के हाथों से खुदा ने वो इख्तियार अपने हाथ में ले लिया है। हालेलुया।
आलम रवा के दरवाजे मुझ पर गालिब ना आएंगे। देख मैं आसमान की बादशाह की कुंजियां तुझे दूंगा और तू जो कुछ जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बांधेगा और तू जो कुछ इस जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुल जाएगा। क्यों नहीं अज तुहाडे लई बंद दरवाजे खोलदे पे? क्योंकि तुहाडे ईमान दे विच खोट है। तुसी यसू भी खुश कीता है ते चूहियां भी खुश कीतियां हैं। अंडरस्टैंड कर गए हैं? नरसमाल साहब क्या कहते हैं? मैं यसू भी खुश करना सा ते मैं दौलत शाह दियां चूहियां भी खुश करना सा। लेकिन जब मेरी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो गई तो मैंने जाना कि यसू ही सब कुछ है। आज शाम आपके पास टाइम है। अगर आप किसी गलत खुदा के पीछे चल रहे हैं, अगर आप किसी गलत खुदा की पैरवाई कर रहे हैं, अगर आप गलत मंदिरों के अंदर, गलत चर्चिस के अंदर जा रहे हैं, तो आपको खुदा के बेटे यसू मसीह के पास आने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤੋਂ फ्रूटफुल नहीं ਆ। इसलिए हमारे अंदर नो लाइफ, नो फ्रूट्स, कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, हमारी ज़िंदगी स्ट्रेंथन नहीं है, हम पावरफुल नहीं हैं, हमारे अंदर खुदा का रूह काम नहीं कर रहा है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमने अपना ईमान गलत पहाड़, गलत चट्टान के ऊपर टकाए हुए है। यीशु जिंदा चट्टान है। यीशु मसीह वो है जिसने आज से 2000 साल पहले आपके और मेरे गुनाहों का फिदिया दिया, और सिर्फ फिदिया नहीं बल्कि क्या है, हमारी खातिर दफन हो गया, मसलूब हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। हालेलुया। हम थोड़ी तालियां पावरफुल वजनियां चाहिए। पहले गल सुन लेना, आसमान ते चढ़ के की कर रहे हैं? छड़ नहीं तुहानू दिता, लिखा है बाप की दाहिनी तरफ बैठा है जहां से वो ते जे तो तुसी समझदे कि भाई मैं अदालत लई तैयार हाँ, तो फिर लगे रहो झूठे खुदावां दे पीछे। फिर चुन चुन के अपने कानों की खुजली के वाइज अपने अपने उस्ताद बना के रख लें। हैं कई तो एडे शहजादे ने, उन्होंने ये आखिरी बात, इसके बाद हम दुआ करेंगे, अपने आप को तैयार कीजिएगा। कई एडे शहजादे ने, ठीक है, उन्होंने समझाईदा भी, पता की कहेंगे, हाँ जी मेरे अबू की ख्वाहिश थी, मैं मेरे दादा परदादा का चर्च है, मैं क्यों छड्डा, ते तेनू पता तेरे दादा परदादा SM कितने ने? और पर आगे सड़ते हो तो कहने आए खुदावल किसी को कल दे, और थले मरदा पे आई मेरा पोती है ना, और बेचारा अग च तड़पदा पे है, और तू थले ओनू खुश करने वास्ते, शैतान नू खुश करने वास्ते भजदा रहा वो वाले चर्च के अंदर, भजदा रहा वो वाले पादरी के पीछे, भजदा रहा गैर मबूतां के पीछे। भाई बहनी ने सही कहा है कि खुदा के पीछे भी जाते हैं और धागे तवीज़ भी करवाते हैं, है कि नहीं है? वह हालत है कि नहीं? हजे हो जे थोड़े फेस बने, भला दोबारा बुलाओ ही ना, सानू बुलाओगे दोबारा। लेकिन असी सच्चाई बयान करनी है। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। शैतान कभी नहीं चाहता आप आज़ाद हों, और खुदा की मर्जी नहीं है कि आप दुख उठाएं, आप मुसीबत में रहें, आप बीमारी में रहें, आप कर्जों में रहें। खुदा की मर्जी नहीं है कि आपके बच्चे जो है मफलूज पैदा हो। खुदा की मर्जी नहीं है कि आपके बच्चों की फीसें अदा ना की जाए। खुदा की मर्जी नहीं है कि तोड़े बच्चे अनपढ़ रहेंगे। कई बहाना मार देने ना, अजी हालात नहीं सी साथ दे रहे, तू हालात नू बदलने की कोशिश की थी, तू तो ढीठ बनया रहा। तेनू पादरी साहब कह रहे सी जिंदा खुदा को जा, दुआ करनी चाहिए, कलाम पढ़ना चाहिए, तू फिर वही सुस्ती ते गफलत का मारिया होया। तू कह नहीं 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 मेरे दादा परदादा है, मैं तो नहीं इनू छड़ सकता। तो भाई तेरे दादा परदादा गलत जगह ते, अगर वो यस्सू दे पीछे नहीं तो वो गलत जगह ते। मुकाशवा की किताब के 21वें बाब के अंदर लिखा है, ठीक है, सारे बुज़दिल, ऐसे लोग बुज़दिल होते हैं, बुज़दिलों का, ज़नाकारों का, खूनियों का हिस्सा आग और गंधक की झील के अंदर है, और ये दूसरी मौत है। इसलिए बी केयरफुल, चेक करें अपने आप को कि मैं खुदा के पीछे हूँ, मैं खुदा के बेटे यीशु मसीह को रद्द कर रहा हूँ या उसे कबूल कर रहा हूँ। और जैसे ही आप खुदा के बेटे यीशु को दावत देंगे, खुदा अपने मोजज़े को आपकी ज़िंदगी में जारी कर। फिर खाली हथों ते करनी, फिर तो भी इख्तियार मिलेगा।
क्या पढ़ा? और ईमान वो क्या करेंगे? जी भाई बहनी दोबारा ज़रा पढ़ दें प्लीज़। आप ध्यान ना सुनना पादरी साहब की गल। हालेलुया। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुँचेगा। वो बीमारियों पर हाथ रखेंगे तो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। आमीन। देख लें ये पावर खुदा आपको दे देगा। तो तुसी भी चाहते जे मैं तुहानू अज कलाम मैं नहीं सुनान आया कि तुसी जी दुआवां ही करांदे हो। मैं चाहता हूँ आप खुद दुआ करने वाले बन जाएं। मैं चाहता हूँ आप खुद बदरूहों को डांटने वाले बन जाएं। मैं चाहता हूँ कि आप सांपों और बिच्छुओं को कुचलने वाले बन जाएं, क्योंकि ये मेरा हुक्म नहीं बल्कि मेरे यीशु की ख्वाहिश है। और वो चाहता है कि ये उसका इख्तियार हर एक बशर के अंदर, खवा औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबके अंदर काम करे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा चाहता है ये बरकत सबके अंदर ट्रांसफ़र हो। यहाँ पे लिखा है और बदरूहों को निकालोगे। कोई बदरू तो अगे खलो नहीं पाए, जिद नहीं करेगी, नहीं नहीं नहीं, वो कहेगी मैनू जाना ही पैना है, ठीक है मैं जलनी आऊँ, तेरी मेहरबानी मैनू जान दे। एक खूबसूरत आखिरी वाक़या सुना के आपके ईमान की बढ़ोतरी के लिए दुआ करते हैं। हम इस्लामाबाद में थे और वहाँ पर कोई ये जैसे ये भाई बैठे हैं, कोई 14-15 भैन भरा नौजवान हम बैठे और वो भाई ने इंज ना लत्त दे उत्ते लत्त रख ली, ठीक है। तो पता की कहता है, मैं तो नहीं जाना, मैनू तो नहीं कोई कट सकता। मैनू पहले गुस्सा बड़ा आया कि इनू मैं ना जवाब यहो जिहा देवां, फिर मैं ना अपने आप को कंट्रोल किया ते मैं भी उनके उत्ते इंज उनके सामने लत्त रख के ना ते बह गया। मैं उन्होंने कहा भाई मैं किदों कह रहा तू जा, तू आपे ही कही के जा रहा, मैं तो नहीं जाना। मैं कि जेडे नौजवान इन्होंने तेरे ते ही हत्थ साफ करने ने। मैं उन्होंने मुंडिया क्या कुड़ियां मैं कि इसके ऊपर हाथ रखो, नहीं नहीं भाई साहब, मैं कहा नो आपके अंदर इख्तियार है। और उन्होंने रखा तो पता की होया, की बदरू कहनी मैं तो नहीं जाना। पता की कहता, और मैनू जान दो, थोड़ी मेहरबानी, और मैनू जान दो, मैनू अग लगती पई जे। मैं क्या गंदे लानती शैताना, हुणे तो तू 5 मिनट पहले कह रहा सा मैं नहीं जाना, शुक्र कर हले मैं नहीं हाथ रखे तेरे उत्ते, तू तो कह रहा सा दावे का है। मैंने उस मियाँ बीवी को कहा जिनके बेटे के अंदर प्रॉब्लम थी, मैंने कहा कि कितने देर आपने इसके लिए दीवे बत्तियाँ जलाए हैं, और दीवे बत्तियाँ करने वाले सी। उन्होंने कहा पादरी साहब 20 साल। मैं कहा तुसी 20 साल एंदे ली जिंदगी दे वक्त किते लानती शैतान 5 मिनट भी तुहाडे लई खलोण लई तैयार नहीं जे है। यह है खुदा की पावर, और ये खुदा अपना इख्तियार आपको देता है जब आप उसके बेटे पर ईमान रखते हैं। बस यही जे नहीं ईमान तो फिर शैतान दे तो कुट खांदे रहो। तो यसू ने आई है ना तो तुहानू कोई नहीं नाल लैके जाना, वो उन्होंने लैके जाएगा जेडे उनके बरगजीदा, जो उसकी कलीसिया है, जो ईमानदार हैं, और वो हवा में उठकर उसका इस्तकबाल करेंगे रैप्चर में। हालेलुया, उसके साथ होंगे, बादशाही करेंगे। हालेलुया। इसलिए मुकद्दस पतरस रसूल 2 पतरस और उसके 3 बाब की 9वीं आयत में कहता है, और खुदा अपने वादे में देर नहीं करता जैसा बाज आदमी समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। क्यों? क्योंकि किसी की हलाकत नहीं चाहता। यसू ने जान दे दी हुई जे। हेलो, यसू ने, और उन्होंने बार बार जान नहीं खेलना ना थोड़े ना, या तो उन्होंने जान दे नहीं आ रहा, अब वो अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। हालेलुया। और जितने खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे वो जिएंगे, और वो कभी नहीं मरेंगे, वो आसमान पर उसके साथ, जैसे भाई बहनी ने कहा फरिश्ते जो कोई अच्छा काम होंगे। हालेलुया। तुसी भी उत्ते हैं, जे नहीं तो फिर सड़ते रहोगे।
खुदावन इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं सब। हालेलुया। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। लासिका बाराशंदोलो खोरेबे शाटाका रपाशंदो खोरेबेया लिपापा परेशंदो। आइए अपने गुनाहों का इकरार करना शुरू करें, अपनी गलतियों की माफी मांगना शुरू करें। आपने अपनी जिंदगी के जिस एज के अंदर भी खुदा के बेटे यीशु को रद्द किया है, उसकी माफी मांगें और खुदावन को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और यीशु को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका दें, ताकि वो आज शाम आपकी जिंदगी में अपना मौजज़ा करे। उसने आपको इसीलिए बुलाया है कि आप बरकत पाएं और कसरत की पाएं। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता है, बल्कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वंडरफुल लॉर्ड, हालेलुया। रिका बादशाह ताकाराबा। आइए जो लोग सब गैर जुबानों में दुआ कर सकते, गैर जुबानों में दुआ करें, ताकि पाक रूह आज शाम आपको छुए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने आप को तैयार करें। हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर आपका ईमान है, मुझे हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने खुद ही अपनी बीमारी पर हाथ रख लेना है। शाम जहां कहीं भी आपकी प्रॉब्लम है, बदन के किसी भी हिस्से में अपना हाथ रख ले वहां पर, और खुदा आपके ईमान के वसीला से आपको शिफा देगा। जिस चीज को यीशु ने छुआ, उसको कहा जा तेरे ईमान ने तुझे चंगा कर दिया, और दोबारा कभी गुनाह ना करना। आज खुदा का बेटा यीशु मसीह आपके लिए इस मीटिंग में आया है, आज शाम आपको छूने के लिए, ताकि आपको चंगा करे, आपको इब्लीस के हाथों से आजाद कर दे, क्योंकि ये इख्तियार उसके पास है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, एंड थैंक यू हॉली स्पिरिट। I love you, Jesus. Come, Holy Spirit, in my place. You are holy, 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 holy. You are holy. What is the Lamb that was slain for me, Lord? Come on, you lift Rabba Shandoli Yarababa. Rabba Shataka Rababa. खुदा के पाक रूह को मौका देना आपको छुए। अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं, और जो लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारियों पर हाथ रखें। हालेलुया, जीसस, 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 हालेलुया। मालिक, मैं तेरा नकम्मा नौकर हूँ, मैं तेरा नकम्मा नौकर हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। खुदावंद, मैं अपने आप को पीछे करता हूँ और पाक रूह तुझे आगे करता हूँ। पाक रूह तुझे दावत देता हूँ कि तू आ जा और छा जा यहाँ पर, और इनकी जिंदगी में कसरत से काम कर, इनकी जिंदगी में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दे। पाक रूह तेरी जुम्बश हो इनके बदनों के अंदर, और उसकी कुदरत से सारी बीमारियां चली जाए यीशु के नाम से, सारी कमजोरियां चली जाए यीशु के नाम से, सारी बदरूहें निकल जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। मैं हर किस्म की बीमारी को और कमजोरी को हुक्म देता हूँ कि छोड़े इनके बदनों को। मैं हर किस्म की कैंसर की बीमारियों को हुक्म देता हूँ, छोड़े इन बदनों को। मैं हर किस्म की टांगों की दर्दों को हुक्म देता हूँ कि छोड़े इनको यीशु नाम में। मैं खुदा सारी सर की दर्द को हुक्म देता हूँ कि छोड़े इनको यीशु नाम से। मैं हर किस्म की किडनीज की प्रॉब्लम को हुक्म देता हूँ कि छोड़ो यीशु के नाम से। मैं सारी पेट की खराबी को हुक्म देता हूँ, इन्फेक्शन रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस। दुआ करना शुरू करें, सब दुआ करना शुरू करें, सब दुआ करें। हालेलुया,
हालेलुया रबाशा कबा आप में से जितने बीमार हैं सामने आ जाएं, जो चल नहीं सकते हैं सामने आ जाएं। हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम से खुदावंद खुदा हर किस्म की खुदावंद बुरी स्पिरिट्स को डांटता हूँ इस माहौल से खुदावंद, ये आजाद हो जाएं। तेरे कलाम में लिखा है कि जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा और उसकी जो कोई बीमारी क्यों ना हो वो भी जाती रहेगी, और अगर उसने कोई गुनाह भी किए हो तो वो भी बख्श दिए जाएंगे यीशु के नाम से खुदावंद। छू टच होली स्पिरिट, छू पापी तेरी पत्नी को ब्लेस करता हूँ खुदा। फायर होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह इस उंगली को चंगा कर दे खुदावंद in the name of Jesus। सारी दर्द को यीशु के नाम से खुदावंद बताल की आग में चलने का हुक्म देता हूँ, दफा हो जाए यीशु के नाम से। Heal in the name of Jesus हालेलुया। चेक करें आप, आंखें बंद रखें, खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। चेक करें। Praise Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. Amandolo shata. खुदावन सारी तरह की प्रॉब्लम यीशु के नाम से ठीक हो जाए खुदा, अभी इसी घड़ी राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। सारी स्टमक की प्रॉब्लम ठीक हो जाए खुदा, सारे दिल की प्रॉब्लम ठीक हो जाए खुदा। मैं नहीं जानता क्या बहन को मसला है, जो भी है यीशु के नाम से जाता रहे। फायर होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप यीशु को खुदा का बेटा कबूल करते हैं? मैं नहीं देनी शिफा, शिफा यीशु ने देनी है। कि उनसे तो ईमान ले आते कि खुदा का बेटा है, ईमान रखते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है। भाई तेरे प्लान के अंदर भी लिखे है, क्या ईमान रखते हैं? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पीछे कहें है खुदावन, मेरे पीछे कहें है खुदावन, मैं अपनी सारी गलतियों की, अपने सारे गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ। ऐ खुदावन, आज शाम में तेरी हजूरी में आया हूँ, मुझे चंगा कर दे। मैंने तेरे बारे में सुना है कि तू अंधों को आंखें देता है, तू लंगड़ों को चलाता है। खुदावन, मैं भी चल नहीं सकता। अपनी टांग पे हाथ रखें जहाँ पर प्रॉब्लम है। खुदावन, मेरी भी ये प्रॉब्लम है, मेरी इस प्रॉब्लम को कहें, मेरी इस प्रॉब्लम को अभी इस घड़ी दूर कर दे, मुझे चंगा कर दे और मुझे चला। यीशु मसीह खुदा के जिंदा बेटा, तो जिंदा है, मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ, मुझे चंगा कर दे, मुझे छू ले। थैंक यू भाईदनान, मैं आपको यीशु मसीह के नाम से शिफा की बरकत देता हूँ, आपको यीशु के नाम से चलने की बरकत देता हूँ। कहाँ पे in the name of Jesus.
आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। भाई आपको किसने शिफा दी है? यस भाई कह रहे किसने शिफा दी है? यार तो ठीक है, किसने शिफा दी है? ये तो यीशु ने दी। यीशु ने दी। यीशु के लिए तालियां, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। मेरा और आपका खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। थैंक यू फादर। खुदावन यीशु मसीह के नाम से और खुदावन सारी पेन रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस। आउट, निकल यीशु के नाम से। सारी दर्द यीशु के नाम से टांगता हूँ, तुझे निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से। निकल जा, तेरा इस बदन में कोई इख्तियार नहीं। खुदावन देख, मैं इसकी बॉडी को छूता हूँ। तूने कहा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो चंगे हो जाएंगे। आज शाम मैंने इसकी कमर पर अपना हाथ बढ़ाया है, तो खुदा के बेटे यीशु को छूता टच ऑफ द स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सारी शुगर की प्रॉब्लम चली चले। आउट, 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 टच ऑफ द स्पिरिट, टच ऑफ द स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। फायर, फायर, फायर होली घोस्ट, फायर होली घोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। लिका पासा का राशा टाका, हालेलुया। अपने हाथ खड़े करें और टच ऑफ द स्पिरिट, फायर, फायर होली घोस्ट। खुदावन छू, मैं सारी शुगर को खुदावन इस बदन से निकलने का हुक्म देता हूँ। नॉर्मल बॉडी हो जाएगी। खुदावन यीशु मसीह के नाम से घुटने में से सारी पथरियों को निकलने का हुक्म देता हूँ। अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से ऐ पथरियों मैं तुम्हें रिलीज करता हूँ। निकल जाओ। तुम्हारा इन घुटनों के अंदर यीशु के नाम से कोई इख्तियार नहीं है। खुदा का आप गवाही देंगे और जाकर डॉक्टर को चेक करवाएं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू। खुदावन आप सबको बरकत दे। सभी तो शुरू होगी। आज के काम के वसीला से किस किसने बरकत पाई? जोरदार खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद के बंदा के लिए